बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेहसद खबरनामा में खुशामदीद। 3 जनवरी 2020 रात 8 बजे की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इस्लाम के अजीम सिपाही और सिपाही पासदारान की कुछ ब्रिगेड के मुखलिस कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक की अवामी रजाकार फोर्स हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस अमरीका के नापाक हाथों शहीद कर दिए गए हैं। अमरीका के हेलीकॉप्टरों ने बगदाद के हदूद में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हुए जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की गाड़ियों पर मिसाइल हमला किया। नतीजे में 2 सरदारों समेत 5 दीगर मुजाहिदीन जामे शहादत नोश कर गए। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी फौज ने कार्रवाई की और पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया। रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनाई का कहना है कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने वालों को सख्त इंतकाम का इंतजार करना होगा। हिजबुल्लाह लेबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का सही तरीके से कसास और बदला लिया जाएगा। जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के मुदीर आला उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफजुल्लाह ने खुतबा जुमा में फरमाया कि सालार इस्लाम जनरल कासिम सुलेमानी और जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस की शहादतों से मायूस होने और घबराने की जरूरत नहीं, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। अमरीकी सेनेटर्स और हुकाम की जानिब से ट्रंप के इस इकदाम की शदीद मुज़म्मत और तनकीद की गई है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी तरमीमी एक्ट 2020 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से 23 अफराद हलाक हो गए। तुर्की की पार्लियामान ने लीबिया में तुर्क फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी, जबकि इस फैसले पर गौर करने के लिए अरब लीग की जानिब से हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सालार इस्लाम जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर बरसगीर समेत दुनिया भर में नमाज जुमा के मौका पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। और अब खबरों की तफसील। इस्लाम के अजीम सिपाही और सिपाही पासदारान की कुछ ब्रिगेड के मुखलिस कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक की अवामी रजाकार फोर्स हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस अमरीका के नापाक हाथों शहीद कर दिए गए हैं। अमरीका के हेलीकॉप्टरों ने बगदाद के हदूद में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हुए जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की गाड़ियों पर मिसाइल हमला किया। नतीजे में 2 सरदारों समेत 5 दीगर मुजाहिदीन जामे शहादत नोश कर गए। इस सानिया की तस्दीक सिपाही पासदारान इनकलाब और हशद शाहबी की तरफ से हो चुकी है, जबकि इस हमला के बाद आलम इस्लाम और दुश्मनान इस्लाम में काफ़ी पेचीदगी मुशाहिदा में आई है। इस अजीम सिपाही और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की शहादत पर मिल्लत ईरान और उम्मत मुसलमा सोगवार हैं, जबकि रहबर मुहज़्ज़ब इनकलाब इस्लामी की जानिब से 3 दिन अयाम सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है। बुखलाहट के शिकार अमरीकी फौज का एक दस्ता कुवैत में मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तैनात कर दिया गया है। बगदाद में मौजूद अमरीकी सफारतखाने की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा गया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इराक से निकल जाए। उन्होंने मजीद कहा कि फ्लाइट न मिलने की सूरत में बाई रोड किसी दूसरे मुल्क का रुख करें। उन्हें यह भी बताया गया कि बगदाद में मौजूद अमरीकी सफारतखाने की तरफ हरगिज रजू न किया जाए। हमले के बाद इसराइल में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसराइल ने मुमकिन खतरे के पेश नज़र हरमोन पहाड़ी को भी ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका अपनी दहशतगर्दाना और बदमाश मुहिम जोई के तमाम नताइज का जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत एक इंतहाई खतरनाक और अहमकाना हरकत है। अमरीका अपनी बदमाश मुहिम जोई के तमाम नताइज की जिम्मेदारी खुद बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा ईरान के वज़ीर दिफा अमीर हातमी ने आज सुबह कहा कि बिलाशक इस हौलनाक जुर्म का जो अमरीका के स्याह और दहशतगर्दाना कारनामों और इलाके और इराक में इसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एक और बाब का इजाफा हुआ है, भरपूर और दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा।
عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی قتل کی مذمت کی ہے، جبکہ عراق کے معروف شیعہ رہنما مقتدى صدر نے تمام افواج کو حکم دیا کہ وہ امریکی افواج کی مزید خلاف ورزیوں کے خلاف عراق کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے بیان کو شیخ عبد المہدی الکربلائی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے ابو مہدی مہندس میجر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ہمراہ دیگر 8 افراد کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ عراقی اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے عراقی حکومت پر زور دیا کہ امریکہ کو عراقی قوانین نقض کرنے اجازت نہ دیں اور عراقی سرزمین کو امریکہ کے نجس اور منحوس وجود سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر امریکی فوج نے کارروائی کی اور پاسداران انقلاب قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر شہید کیا گیا ہے۔ پینٹاگون نے ماضی کی طرح من گھڑت الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد امریکی حکام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکی ہیلی کاپٹروں کو ایران کی 2 اہم شخصیات پر حملے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی خبر کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی پرچم کو ٹویٹ کیا۔ واضح رہے کہ ایران کی سپہ پاسداران انقلاب اسلامی قدس بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی آج صبح امریکی ہیلی کاپٹروں کے مہمانہ حملے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ امریکی حملے میں عراقی رضاکار فورس حشد الشعبی کے بعض اعلیٰ اہلکار بھی شہید ہوئے، جن میں نائب کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی شامل ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی کا کہنا ہے کہ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی قدس فورس کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کرنے والوں کو سخت انتقام کا انتظار کرنا ہوگا۔ جمعہ کے روز ایک بیان میں امام خامنہئی نے کہا کہ زمین کے متمول ترین لوگوں نے اس معزز کمانڈر کا قتل کیا، جس نے شیطان اعظم اور طاغوت زمانہ کے خلاف کئی سال بہادری سے جہاد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے انتقال سے ان کا مشن نہیں رکے گا، لیکن جن کے ہاتھوں پر جمعرات کی شب ہونے والے حملے میں جنرل سلیمانی اور دیگر شہداء کا قتل ہوا ہے، ان جرائم پیشہ افراد کو سخت انتقام کا انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے جنرل سلیمانی کے عزیز اور اقارب کو تعزیت عرض کرتے ہوئے ملک میں 3 روز ایام سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا صحیح طریقے سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مجاہدین راہ خدا کے قاتلوں سے منصفانہ انتقام لینا حزب اللہ کے مشن میں شامل ہے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ اس عظیم جرم کا ارتکاب کرنے والے امریکی قاتل اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن جنرل قاسم سلیمانی کا مشن ان کے پاکیزہ خون کی بدولت ان کے مجاہد بھائیوں اور بیٹوں کے ہاتھوں مکمل ہو کے رہے گا۔ انہوں نے شہادت کو جنرل قاسم سلیمانی کا حتمی ہدف قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی عظیم شہادت پر رشک کرتا ہوں۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور کے مدیر اعلیٰ استاد محترم سید جواد نقوی حفظ اللہ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ سالار اسلام جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادتوں سے مایوس ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ استاد محترم نے مسجد بیت العتیق لاہور کے نماز جمعہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خطبہ دوم میں جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت پر تسلیت و تعزیت پیش کی اور فرمایا کہ یہ 2 عظیم کمانڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی کے 2 بازو تھے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ خیر متوقع شہادتیں نہیں تھیں، کیونکہ معرکہ کے اندر ہے جہاں سے دشمن کو پسپا کیا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ غیر متوقع شہادتیں نہیں تھیں، کیونکہ معرکے میں دونوں سپہ سالار موجود تھے، جہاں پر ان دونوں سالاروں نے داعش جیسے لشکر کو، جس کو 9 ممالک نے مل کر تشکیل دیا تھا، ان دونوں سالاروں کی تدبیر سے نابود ہوئے اور اپنے رہبر کی پیروی میں عراق کی سرزمین کو آزاد کروایا اور شام کی سرزمین کو بھی آزاد کیا۔ ان دونوں سالاروں کی تدبیر سے داعش جیسا لشکر نابود ہوا اور اپنے رہبر کی پیروی میں عراق اور شام کی سرزمین کو بھی آزاد کروایا۔ یہ جنرل ابو سلیمانی اور ابو المہدی جو حشد الشعبی کے سالار تھے، ان دونوں نے ایک ایسا لشکر تشکیل دیا جنہوں نے داعش کو تسخیر کیا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اس سانحے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا احساس کرے کہ یہ دونوں شہید ہو گئے تو اب کیا ہوگا۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایسے سالار اور ایثارگر پیدا کرتا رہتا ہے۔ امریکی سینیٹرز اور حکام کی جانب سے ٹرمپ کے اس اقدام کی شدید مذمت اور تنقید کی گئی ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی خطرناک تدابیر نے ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایک اور تباہ کن جنگ کے قریب لایا ہے، جس کی وجہ سے ان گنت جانیں اور کھربوں ڈالر خرچ ہو سکتے ہیں۔
ट्रंप ने लामुतनाही जंगों को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन इस कार्रवाई ने हमें दूसरी जंग की राह पर गामजन कर दिया है। सैंडर्स ने मजीद कहा कि अमेरिका ने हजारों फौजियों को खोया है, दसियों हजार जख्मी भी हुए हैं और हम इराक में खरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर ने कहा कि हम इश्तियाल अंगेज और गैर मुतनाज़ कार्रवाइयों में मुलविस होकर अमरीकी फौजी अराकीन, सफारतकारों और दीगर अफराद की जिंदगियों को मजीद खतरा में नहीं डाल सकते। जमहूरी सदारती उम्मीदवार एंड्रयू ने हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ईरान के साथ जंग आखिरी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है और ये अमरीकी अवाम की मर्जी नहीं है। हमें तनाव को ख़त्म करने और खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। सालार इस्लाम जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर बरसगीर समेत दुनिया भर में नमाज जुमा के मौका पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। जनरल कासिम सुलेमानी की अफसोसनाक शहादत के बाद इस्लामी दुनिया समेत दुनिया के गोशा किनार के आज़ाद फ़िक्र और पीरवान विलायत फ़कीह की जानब से नमाज जुम्मा के बाद से एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ और धरनों का आगाज़ हुआ है, जिसके बाद पूरी दुनिया अमरीका मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी है, जिसके नतीजे में अमरीकी हुकाम दुनिया भर में अपने सफारतखानों, फौजी अड्डों और शहरियों के हवाले से शदीद खौफ व हरास का शिकार है। पाकिस्तानी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत लाहौर और कराची में नमाजियों ने एहतजाजी रैलियों का इनेकाद करके अमरीका के झंडे को जलाया। मुजाहिरीन ने अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ ईरानी अवाम से अपनी यकजहती का इजहार किया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान और ईरान में भी नमाज जुम्मा के बाद मुनक्कद रैलियों में अवाम ने अमरीका की वहशियाना कार्रवाई से अपनी नफरत का इजहार किया है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी तरमीमी एक्ट 2020 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिस दौरान परवेज खटक ने आर्मी एक्ट 2020 के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2020 और पाकिस्तान बहरिया तरमीमी एक्ट 2020 भी कौमी असम्बली में पेश किया। तीनों बिल कायमा कमेटी दिफा को भेज दिए गए हैं। याद रहे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने पार्लिमानी तरीक़ाकार इख्तियार करने पर रज़ामंदी जाहिर की है। यहाँ यह अमर भी काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए 6 महीने के अंदर कानून साजी करने का हुक्म जारी किया था। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों के बाद मट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से 23 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया चंद रोज में आने वाली तूफानी बारिशों के बायस वस्ती जकार्ता में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। इंडोनेशिया की डिजास्टर एजेंसी ने खबरदार किया कि मुसलसल बारिशों के बायस मजीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है और अमवात में भी इजाफा हो सकता है। डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक लाखों मुकामी अफराद महफूज मकामात पर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। तुर्की की पार्लिमान ने लीबिया में तुर्क फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी, जबकि इस फैसले पर गौर करने के लिए अरब लीग की जानिब से हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तुर्क पार्लिमान में फौज को लीबिया में तैनात करने के मामले पर बहस हुई, जिसमें अपोजिशन अरकान ने फौज लीबिया भिजवाने की मुखालफत की। पार्लियामेंट में होने वाली राय शुमारी में 325 अरकान ने तुर्क फौज लीबिया में तैनात करने के हक में, जबकि 184 ने मुखालफत में वोट दिया। तुर्क फौज लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा कौमी इत्तेहाद की हुकूमत की मदद करेगी। दूसरी जानिब लीबिया के हालात पर अरब लीग की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में तुर्की की जानिब से लीबिया में मुमकिन फौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।